रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट। लेजेंड कॉमेडियन, फनकार, अदाकार आबद किशमिरी साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। आज जुम्मा, अल्लाह उन्हें जुमारे रहमत में जगह अता फरमाए। दिल की शरियात हार्ट अटैक और इस दाढ़े पानी से पूछ कर भागी। बहुत ही खूबसूरत शख्सियत थे, ना किसी को तकलीफ दी जाने से पहले उठे हैं, वॉशरूम गए हैं, बैठे बैठे दिल में दर्द हुई है, अपनी बेगम साहबा को आवाज दी है, बेगम साहबा पास आई है, बेगम साहबा ने अपने दामाद को आवाज दी, तो दामाद उनके खुद भी डॉक्टर है। तो चंद ही लम्हों में वो अल्लाह को प्यारे हो गए। इसका थोड़ा आपका आगाज बताते हैं फिल्मी करियर का कि किस तरह आबद कश्मीरी एक अंदरून शहर का नौजवान इतना मशहूर हो गया कि दिलीप कुमार जैसे अदाकार ने भी इनके एजाज में खड़े होकर इन्हें सलूट मारा और कहा आप तो हिंदुस्तान में भी छाए हुए हैं। आबद कश्मीरी साहब 1950 में पैदा हुए। 1980 में इन्होंने अपने करियर का आगाज किया। उनकी शादी हो चुकी थी, एक बेटी भी थी, रेलवे के मुलाजिम भी थे। किसी ने इन्हें कहा यार आप तो बहुत खूबसूरत है, आप भी क्यों नहीं फिल्म इंडस्ट्री में जाते। तो इन्होंने कहा यार मैं भी अपनी किस्मत आजमाता हूँ। टूटी हुई साइकिल के साथ स्टूडियो पहुंचे, तो स्टूडियो में खड़ा हुआ गार्ड इनको देख के मुस्कुराने लगा कि अब साइकिलों वाले भी यहाँ पे अदाकार बनने के लिए आएंगे। तो उस वक्त आबद कश्मीरी साहब ने कहा कि अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो आज मैं साइकिल पे आ रहा हूँ, तो कल इस स्टूडियो में गाड़ी में भी आऊंगा। और वो वक्त ज्यादा दूर नहीं था। 4 सालों के अंदर आबद कश्मीरी साहब ने मेहनत की, अपना नाम कमाया और साइकिल से जब गाड़ी लेने की हैसियत हुई तो उसी गाड़ी में जब स्टूडियो के अंदर जा रहे थे तो वही गार्ड वहां पर खड़ा हुआ था। तो उस गार्ड ने देखा और आबद कश्मीरी साहब को मुस्कुराया। फिर कहा आबद साहब आपने तो वाकई कर दिखाया। कि आबद कश्मीरी साहब का डेडिकेशन था, पैशन था अपने काम से। तकरीबन उन्हें कमो बेश बहुत ज्यादा फिल्में की हैं जिनमें लाजवाब ड्रामे भी हैं। समंदर ड्रामा उनका बड़ा प्यारा अच्छा शानदार है। उसके अलावा होम स्वीट होम और बाकी जितने भी जनाब उनके काम है बहुत ही शानदार है। मेहमानों को आने का सिलसिला शुरू हो गया। जिस शख्स को पता चल रहा है कि आबद कश्मीरी साहब इस दुनिया में नहीं रहे, वो शख्स यहाँ पे काफी रहायशा में आ रहा है। ये घर इस वक्त उसका शाद बाग आमद रोड पर मौजूद है। इनका जो अपना हवाई घर है वो चौक नाहदा में है। अंदरून शहर से इन्हें इतनी मोहब्बत थी कि जनाब इसी अंदरून शहर की गलियों में, इसी सड़कों पे, इन्हीं मकानों पे उन्होंने सुल्तान राही और नदीम जैसे फनकार को भी बुलाया। और जब बसंत का त्यौहार आता तो तमाम बड़े बड़े फनकार इनके घर आते और आकर बसंत के त्यौहार को जो है फेस्टिवल को मनाते। आज इसी घर में जो साहबजादी का घर है, अपनी बेटी थी, वो बेइंतहा मोहब्बत करते थे। अपनी बेटी को देखे बगैर उनको चैन नहीं आता था। जब वो अमेरिका से आते, यूएसए से, तो उनका कयाम जाते वक्त और आते वक्त अपनी साहबजादी की तरफ होता है। और आखिरी वक्त उनका अपनी साहबजादी की रिहाइशगाह पर ही गुजरा। बेटी को देखकर बड़ा खुश होते। 2 साहब कहा गया इनकी 2 बेटे हैं, एक बेटी और बेटा जो है वो यूएसए में मुकीम है और एक बेटी और बेटा पाकिस्तान में मुकीम है। मेरे पीछे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेहमानों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और हर शख्स जिससे भी हम पूछ रहे हैं आबद कश्मीरी साहब के बारे में, उनकी जहन पे, उनकी जबान पर एक ही सवाल आता है कि आबद कश्मीरी साहब फनकार तो थे ही थे, वो इंसान बहुत आला किरदार थे। वो लगता ही नहीं था ये वो आबद कश्मीरी है कि जिसके लिए जब दिलीप कुमार साहब पाकिस्तान में एज अ गेस्ट यहाँ पर आए, चीफ गेस्ट आए, तो गवर्नर हाउस में जब मीटिंग रखी गई तमाम पाकिस्तानी फनकारों के साथ, तो आबद कश्मीरी साहब भी चुप करके वहां बैठ गए। उन्होंने कहा यार मैं कौन सा बड़ा फनकार हूँ जो दिलीप कुमार मुझे मिलेगा आगे या मुझसे मेरा हाल चाल पूछेगा। वतू इजू मंतशा वतू जिल्लू मंतशा। यहाँ पर दिलीप कुमार साहब जब आए तो उन्होंने जनाब तमाम अदाकारों और फनकारों को मिले तो आबद कश्मीरी साहब को खड़े हुए और उनको हक किया और कहा आपका तो डायलॉग हिंदुस्तान में भी छाया हुआ है। जो उन्होंने मशहूर डायलॉग उनके ड्रामे से आप तो वहां पर भी छाए हुए हैं। और ये इनका आगाज था। जुमे के रोज इनकी रूह रुखसत हुई। इतवार को इनकी आखिरी तदफीन की जाएगी। इनका बेटा जो है हफ्ते के रोज पाकिस्तान आएगा और इनका जो आबाई कब्रिस्तान है यहाँ पर पीर सुहानी, वहां पर इनकी जो है आखिरी रस्मात अदा की जाएगी। मेरे असर में आप यहाँ पर देख सकते हैं मेहमानों का, रिश्तेदारों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। पर अभी तक एज का कोई भी फनकार जो है यहाँ पर नहीं आया। मैं उन्हें क्रिटिसाइज यहाँ पर नहीं कर रहा, शायद वो बिजी हो, लेकिन बहरहाल 1 बजे की खबर सोशल मीडिया पे चल चुकी है कि आबद कश्मीरी साहब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। वैसे सुबह 10 बजे रुखसत हुए थे, लेकिन डॉक्टरी मामला देखते देखते 1-2 घंटे ऊपर नीचे हो गए और 1 बजे ऑफिशियली जो है हर चैनल पे न्यूज चली। अब तकरीबन 5 बज चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी साथी फनकार यहाँ पर मौजूद नहीं है। मैं उन्हें यहाँ पर डिसहार्ट नहीं कर रहा। कई लोग बाद में मुझे फोन भी करते हैं कि भाईजान आपने ये बात क्यों की, हम तो वहां पहुंचे हुए थे, हम तो ये थे। मुझे पता है वो पहुंचेंगे यहाँ पर क्योंकि आबद कश्मीरी साहब का तल्लुक ही हर शख्स के साथ ऐसा था। बहरहाल आमल रोड
यहाँ पर जो मस्जिद है, आटे की चक्की जो है उसके बिल्कुल सामने आफत कश्मीर साहब की साहबजादी की रहायश का है। आप यहाँ पर आएँ, हफ्ते के रोज जो है इनकी आखिरी रस्म अदा की जाएंगी, नमाज जनाजा यहाँ पर अदा किया जाएगा और पीर रूहानी कब्रिस्तान में जनाब इनको वहाँ पर दफनाया जाएगा। इसके साथ मुझे आप इजाजत दें और आखिर में आबद कश्मीर साहब के लिए सारे सवाब, आप दुआ के लिए सारे सवाब कर दीजिएगा। इसके साथ इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।